दोस्तों, आपने अयोध्या दीपोत्सव का नाम सुना होगा और इसे शुरू करने के पीछे एक योगी का हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के इतिहास में जब कोई संत पहली बार सीएम बना, तारीख था 19 मार्च 2017, जब अजय सिंह बिष्ट पहली बार यूपी के सीएम बने। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। उसके बाद इन्होंने बाद में बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया और जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो अयोध्या में भव्य दीप उत्सव का आयोजन यानी शुरुआत कर दिया गया। और तारीख था 18 अक्टूबर 2017, यानी यूपी के सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का शुरुआत कर दिया। यह आयोजन भगवान राम को अयोध्या लौटने की परंपरा को भव्य तरीके से मनाने के लिए शुरुआत की गई। पहली बार सरयू घाट पर हजारों दिए जलाए गए। तब से लेकर आज तक यानी 2017 से लेकर के अभी तक दीपोत्सव का आयोजन परंपरागत रूप से मनाया जाता है और रिकॉर्ड तरीके से मनाया जाता है। और यह दीपोत्सव दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। जब पहली बार दीपोत्सव मनाया गया यानी 18 अक्टूबर 2017 को दीपोत्सव मनाया गया तो अयोध्या में कुल 1,71,000 दिए जलाए गए, जो कि रिकॉर्ड था। अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे रील भी देखे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि पास होना जरूरी है और दीपोत्सव के लिए पास बनाया जाता है। लेकिन आपका ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देता हूँ। पास उन लोगों के लिए जरूरी है जैसे कि आप अयोध्या से हो या फिर आप देश के कहीं से भी हो। अगर आप अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि दिए लगाना चाहते हैं, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन चलता है, 18, 19, 20 इस साल। तो दीपोत्सव 19 तारीख को है। 19 तारीख को दीपोत्सव है तो उससे पहले यानी 3 से 4 दिन पहले राम की पेड़ी पर और अयोध्या के जितने भी घाट हैं सभी घाटों पर दिए लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि दियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर आपको दिए लगाना है, जो वहाँ पे दिए लगाते हैं उनको वॉलेंटियर्स कहा जाता है और उनका एक ग्रुप होता है, एक टीम होता है और ये कार्य अयोध्या के जितने भी कॉलेज, स्कूल और सरकारी संस्था है उनको दिया जाता है। आपने अयोध्या के दीपोत्सव की वीडियो और रील में ये देखा होगा कि वहाँ पे ज्यादातर लड़के और लड़कियां होते हैं। ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर कॉलेज और स्कूलों से स्टूडेंट्स को लाया जाता है वॉलंटियर्स के तौर पे। तो इनका पास बना दिया जाता है और इनका पास बनाने के लिए आधार कार्ड और फोटो लगता है और ये कार्यक्रम 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे दीपोत्सव सामने आता है ये काम बंद कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया 19 तारीख को दीपोत्सव है तो 4 से 5 दिन पहले दीप लगाना शुरू कर दिया जाता है। दीपों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये लोग काफ़ी आसानी से दीपोत्सव मनाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि राम की पेड़ी का एक दायरा, एक एरिया है, यानी कि मेन कार्यक्रम जो होता है जैसे लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगी जी का जो मंच बनता है वो राम की पेड़ी बनता है। उसके अलावा अयोध्या के सरयू किनारे जितने घाट हैं और फिर जितने लता चौक के बगल में जितने सारे घाटे हैं सभी पे दिए जलाए जाते हैं। तो आपको प्रॉपर पास अगर है तो आप राम की पेड़ी में एंट्री ले सकते हैं। यानी कि जो भी पास बनेगा तो उनका एक ग्रुप्स बनाया जाता है, एक एरिया बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है। तो कौन से ब्लॉक में कितने नंबर ब्लॉक है तो वो पास में लिखा हुआ होता है और आपको पास के साथ में चेक इन करके अंदर भेजा जाएगा। खास करके 19 तारीख को, आप 18, 17 तारीख को कोई भी है, कहीं के भी है, आप अंदर जाके देख सकते हैं, दिए लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे योगी जी भी आते हैं और काफ़ी सारे वीआईपीज, नेता, सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो उनके लिए ये सिक्योरिटी किया जाता है। और ख़ास करके राम की पेड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी सारी चीज़ें होती है तो सिक्योरिटी टाइट होता है। तो आप अगर 19 तारीख को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन राम की पेड़ी में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और जिनका पास बना भी होता है उनका एंट्री 2-3 बजे के पहले ही किया जाता है, हार्डली 4 बजे तक। और आपके पास वीआईपी पास और उस घाट का प्रॉपर पास है तो ही आपको एंट्री दिया जाएगा। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग आते हैं सभी का पूरा चेकिंग के साथ ही अंदर भेजा जाता है। उसके बाद अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं, पास नहीं है, तो आप बिल्कुल भी जा सकते हैं। राम की पेड़ी में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे घाट हैं जहाँ पे आप जाके आसानी से दिए लगा सकते हैं, दिए जला सकते हैं, दीपोत्सव का आनंद ले सकते हैं। 18, 19, 20 ये 3 दिन ये दीपोत्सव चलने वाला है। 19 तारीख को मेन कार्यक्रम है।
अयोध्या दीपोत्सव में हर साल नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, यानी खुद का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा जाता है और एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसमें से कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे सरयू आरती, लेजर शो, ड्रोन शो, फायर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिए जलाने का कार्यक्रम और सुबह सुबह झांकी निकाली जाती है। अगर आप 2019 यानी इस साल अयोध्या जाना चाहते हैं दीपोत्सव देखने के लिए, तो आप बेहिचक जाए, किसी तरह का कोई आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला है। अब आपको एक एक करके सारे कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं और किस टाइम कहाँ पे कौन सा कार्यक्रम होता है। सरयू आरती जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है, जिसमें 2100 साधु संत और बाकी सारे भक्त जिसमें भाग लेंगे, जिसमें 2100 लोग मिलके सरयू आरती करेंगे, जो कि दीपोत्सव के एक दिन पहले यानी 18 तारीख के शाम को होगा। और उस दिन लेजर शो का टेस्ट भी होता है, तो ये बिल्कुल भी ना मिस करें संध्या के टाइम में। उसके बाद 19 तारीख को सुबह सुबह दीपोत्सव के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें से 21 राज्य से और 6 देशों से अलग अलग कलाकार आएंगे, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी निकालने के लिए। यानी कि हर स्टेट का अपना एक कल्चरल जो प्रोग्राम होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, डांस होता है, नृत्य, मतलब जितनी भी तरह का हर एक स्टेट का अपना अपना, जैसे राजस्थान का हो गया, झारखंड का हो गया, गुजरात का हो गया, सारे स्टेट का अपना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, जो कि सभी का स्टे होता है कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत डिग्री कॉलेज। अलग अलग स्टेट से जितने भी कलाकार और कार्यक्रम के लोग आते हैं वो इसी कॉलेज में स्टे करते हैं और यहीं से तैयार होकर झांकी का शुभारंभ किया जाता है, जो कि सुबह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ये झांकी आरंभ हो जाती है। और ये झांकी पूरा लता चौक तक जाती है, यानी कि साकेत कॉलेज से लता चौक तक राम मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एड्रेस पता है, साकेत कॉलेज अयोध्या। यहाँ से सुबह सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद शाम को 2 से 3 बजे से ही भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रॉपर अगर पास है आपके पास राम की पेड़ी में एंट्री करने के लिए प्रॉपर उस घाट का पास होना चाहिए। उस दिन सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। उसके बाद आप अलग लता चौक के बगल में सरयू किनारे जितने भी घाट हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जाइए, दिया लगाइए और दिया जलाइए। और जैसे ही अंधेला होता है दिया जलाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। सारे दिए जलने के बाद उसके बाद होता है ड्रोन शो। इस बार 1100 ड्रोन शो से रामायण काल की दृश्य दिखाई जाएगी और ये ड्रोन शो 10 से 15 मिनट की होती है। उसके बाद होता है लेजर शो, जो कि 10 से 15 मिनट की ये भी होती है। जिसके बाद ग्रीन फायर शो होता है, जो कि 10 से 15 मिनट का होता है, जो सरयू पुल पे की जाती है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी सारी चीजें होती है और इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं। जिसके बाद खुद का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है यूपी में और योगी जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये था अयोध्या दीपोत्सव के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो बेहिचक जाए और आराम से दीपोत्सव का आनंद ले। भीड़ भाड़ से बचे और सिक्योरिटी थोड़ा सा टाइट होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और अफवाह में ना पड़े और अयोध्या जाए, दीपोत्सव का आनंद ले।